हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर और सेकंड क्लास की बुक है मेरे पास, जिसका चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 मैं आपको पढ़ाऊंगी। यानी मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है नाउन एंड नंबर। साथ ही साथ हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 6 और 7 भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सेकंड क्लास की बुक है मेरे पास, जल्दी जल्दी से अपना चैप्टर ओपन कर लीजिए। लास्ट चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लास्ट चैप्टर्स का, तो आप वो देखना मत भूलिएगा। सभी चैप्टर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वर्कशीट भी आपको सेपरेट मिल जाएंगी एंड इस बुक की सभी जो वर्कशीट हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चेक कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम जैसे कि मैंने आपको बताया, नाउन। देखिए इसमें नाउन नंबर यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नंबर होता है, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या होते हैं और प्लूरल नंबर क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सिंगुलर नंबर में ए वर्ड दैट डिनोट्स अ सिंगल पर्सन और थिंग्स इज़ अ सिंगुलर नंबर। आप जानते होंगे जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं, या तो वो कोई एक चीज़ है या फिर कोई एक इंसान है, तो किसी अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों की अगर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ सिंगुलर नंबर में हम बात कर रहे थे एक टेबल की, लेकिन वहीं अगर प्लूरल में बात करेंगे तो एक से ज़्यादा अगर टेबल होंगी तो वो आ जाएंगी प्लूरल नंबर में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी अगर एक चीज़ की बात करेंगे तो सिंगुलर नंबर है, और एक से ज़्यादा अगर चीज़ें हैं तो वो प्लूरल नंबर है। यहाँ पर एक बॉक्स भी दिया गया है समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर में एक एप्पल है जिसको डिनोट किया है एन एप्पल। वहीं पर अगर एक से ज़्यादा एप्पल हैं तो वहाँ पर हमारा वो प्लूरल नंबर में चला गया और वहाँ पर हो गया 2 एप्पल्स। ऐसी एक कार है तो सिंगुलर नंबर। बहुत सारी कार हैं, एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कार्स हो गई। अगर हम इनको प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो वहीं यहाँ पर क्या है, एक एप्पल है तो एप्पल, बहुत सारे एप्पल हैं तो एप्पल्स हो गया, तो हमने ऐसे यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐसे ही एक कार है तो कार, बहुत सारी कार हैं तो कार्स हो गया। एक टाइगर है तो टाइगर, बहुत सारे टाइगर हैं, बहुत सारे टाइगर हैं तो टाइगर्स, ऐसे ऐड कर दिया। एक बैलून है तो बैलून, अगर एक से ज़्यादा बैलून है तो बैलून्स। तो इस तरीके से हम इसको प्लूरल नंबर में बनाएंगे, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे देखिए कुछ और भी रूल्स हैं सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए। कुछ और रूल्स हैं जिनको हम जानेंगे। तो फर्स्ट में देखिए, वी कैन चेंज मोस्ट सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल बाय एस टू दैम। बहुत सारे ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनको हम एस लगाकर उन्हें प्लूरल बना देते हैं। जैसे आई में एस लगाएंगे तो आइज हो जाएगा, एप्पल में एस लगाएंगे तो एप्पल्स हो जाएगा। एप्पल मतलब एक ही एप्पल है और एप्पल्स मतलब एक से ज़्यादा एप्पल है। बोट बोट्स, हॉर्स हॉर्स, मंकी मंकीज, स्टिक स्टिक्स, बॉल बॉल्स। तो इन्हीं सब में क्या किया हुआ है, इनमें सब में एस ऐड करके इनको प्लूरल बना दिया है। अब देखिए अगला वाला, सम सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस। तो कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको हमें प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस ऐड किया जाता है। जैसे ए डबल एस एस, और इसमें हम प्लूरल बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम एस और लगा देंगे तो ट्रिपल एस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसमें ई एस ऐड करेंगे। बस बसेस, बॉक्स बॉक्सेस, ड्रेस ड्रेसेस। तो ऐसे भी कुछ सिंगुलर नंबर हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस ऐड करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पर देखिए, सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद वाई proceed by a consonant and change into plural by replacing y by ies। तो कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में y आता है, जैसे क्राई, CRY, तो लास्ट में क्या आया, y आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम y को रिप्लेस कर देंगे और y की जगह पर IES यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब एक बार और मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे सिंगुलर नंबर में लास्ट में y है, इसका मतलब y क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। अगर हमारे लास्ट में y कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, हम y को वहाँ से हटा देंगे और IES ऐड कर देंगे। जैसे कि क्राई, क्राइज, y हटा दिया और IES यहाँ पर ऐड कर दिया। फ्लाई,
फ्लाइज, वाई हटा दिया और IES ऐड कर दिया प्लूरल बनाने के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला वाला, सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद एफ और एफ ई। कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एफ और एफ ई होता है, या तो एफ होगा या एफ ई होगा। आर चेंज इनटू प्लूरल, जब हम उनको प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एफ और एफ ई को हटाकर VES ऐड कर देंगे। जैसे देखिए काफ, CALF, तो लास्ट में एफ है तो हम क्या करेंगे, एफ को हटाकर क्या करेंगे, VES ऐड कर देंगे, काफ्स। थीव, थीव्स, नाइफ, नाइफ्स, तो हमने क्या किया, लास्ट में एफ है या फिर एफ ई है तो हम एफ, अगर एफ है तो एफ को हटाकर VES कर देंगे, और अगर एफ ई है तो एफ ई को हटाकर VES उसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए सम सिंगुलर नाउन आर चेंज इनटू प्लूरल बाय अ चेंज ऑफ वॉवल्स। कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें जो बीच में अगर हमारा वॉवल्स लगा हुआ है तो उस वॉवल्स को हटाकर दूसरा वॉवल्स प्लूरल बनाने के लिए ऐड कर दिया जाता है। यानी हम क्या करेंगे, चेंज इनटू प्लूरल बाय अ चेंज ऑफ वॉवल्स, हम वॉवल्स के थ्रू उसको चेंज कर देंगे। यानी अगर बीच में जो वर्ड है, जो लेटर है उसको हटाकर हम वॉवल्स के थ्रू ही उसको चेंज कर देंगे। जैसे मैन, अगर एक सिंगल मैन है तो मैन, और अगर बहुत सारे मैन हैं तो MEN। हमने क्या किया, यहाँ पर ए को हटाकर इन्होंने ई को ऐड कर दिया तो यहाँ पर वो आ गया प्लूरल में। फुट, फीट, वुमेन, वीमेन, टूथ, टीथ, तो ये क्या है हमारे, ये इस तरीके से हमने बीच के लेटर को हटाकर वॉवल्स के साथ में उसको प्लूरल बनाया है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 13 पर, दी हुई है एक्सरसाइज, जिसमें ए वाला हम सबसे पहले करेंगे, फिल इन द सिंगुलर प्लूरल नाउन इन द फॉलोइंग। हमें बताना है जो सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं वो हमें फिल करने हैं, या तो सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा तो वो हमें फिल करना है। कैसे करेंगे, टू है तो इसका मतलब 2 बॉयज़ हैं, बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगुलर जो हमारे बॉयज़ हैं वो प्लूरल हैं और काइट हैं वो भी प्लूरल हैं। द काउज, काउज हमारी प्लूरल हैं क्योंकि 3 काउ हैं तो 3 काउज आर इन द फील्ड। एक गर्ल, गर्ल एक ही है, एक गर्ल इज प्लेइंग विद द डॉल, एक ही लड़की है और एक ही डॉल के साथ में खेल रही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, अ वुमेन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, जो वुमेन है वो एक ही है तो वुमेन आएगा, वीमेन नहीं आएगा, वुमेन यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद देखिए बी वाला, लिस्ट द नाउन फॉर्म दिस सेंटेंस इन 2 कॉलम्स। हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में से सिंगुलर अलग लिखना है, प्लूरल अलग लिखना है। द बॉयज़ आर प्लेइंग विद द बॉल, तो बॉयज़ क्या है हमारा, प्लूरल है, प्लूरल नंबर है तो हम प्लूरल में लिख देंगे, और बॉल क्या है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर में हम बॉल लिख देंगे। द चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविज़न, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है तो चिल्ड्रन को लिखेंगे प्लूरल में, और टेलीविज़न हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर में लिखेंगे हम टेलीविज़न। दिस टेलर इज़ टीचिंग ड्रेसेस, तो टेलर हम सिंगुलर में लिखेंगे और ड्रेसेस हम प्लूरल में लिखेंगे। माई मदर कुक्स पटेटोज़, तो मदर हम लिखेंगे सिंगुलर में और पटेटोज हम लिखेंगे प्लूरल में। द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, टीचर सिंगुलर है तो टीचर आएंगे सिंगुलर में और स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल में हमें नोट करना है। His brother ate 2 bananas, ब्रदर एक ही है तो ब्रदर आएगा सिंगुलर में और बनानाज ऐसे लगा हुआ है तो बनानाज आएंगे प्लूरल में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, स्टूडेंट्स हमारे प्लूरल हैं तो स्टूडेंट्स क्योंकि ऐसे लगा हुआ है तो वो आएंगे हमारे प्लूरल में और क्लास आएगी हमारी सिंगुलर में। द शॉपकीपर गेव मी 2 कॉपीज़, शॉपकीपर सिंगुलर है तो सिंगुलर में आएंगे शॉपकीपर, और कॉपीज़ हमारी ऐसे लगा हुआ है तो वो हो गई हमारे प्लूरल तो कॉपीज़ आएंगे हमारे प्लूरल में। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। सी वाला देखिए, टिक द सिंगुलर एंड क्रॉस द प्लूरल नाउन। हमें क्या करना है, हमें क्रॉस करना है प्लूरल पर और टिक करना है हमें सिंगुलर पर। तो देखिए टिक तो मैंने कर दिया है, जो हमारे सिंगुलर हैं वो उसमें हमें टिक करना है तो टिक तो मैंने कर दिया। क्रॉस आप कर लीजिएगा, जितने बचे हुए हैं वो सारे प्लूरल हैं तो उन पर आप क्रॉस कर लीजिए। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसको हम सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर का नेम है नाउन यानी कि जेंडर। हम इसमें समझेंगे जेंडर के बारे में कि कौन सा मैस्कुलिन जेंडर है और कौन सा फेमिनिन जेंडर है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं।
Gender tests whatever the noun is a male or female, either of a male or a female or a lifeless object. तो जेंडर हमें बताता है, जेंडर की हिंदी होती है लिंग, तो ये जेंडर हमें बताते हैं कि कोई जो है मेल है या वो फीमेल है, या वो क्या वो स्त्री जाति में है या वो पुरुष जाति में है, या फिर वो ऐसी कैटेगरी में है जो कि ना मेल है ना फीमेल है, जो एकदम लाइफलेस है, यानी बिल्कुल निर्जीव है। कैसे? जैसे मैस्कुलिन जेंडर इज शो ए मेल नाउन, फॉर एग्जांपल बॉय, हॉर्स, अंकल, प्रिंस। जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं वो हमें बताते हैं कि ये पुरुष जाति से है। और फेमिनी जेंडर इट शो फीमेल नाउन, फॉर एग्जांपल गर्ल, मेयर, आंट, प्रिंसेस। और फेमिनी जेंडर में बताया जाता है कि ये स्त्री जाति से है, यानी कि ये लड़की की जाति से है। जैसे कि गर्ल लड़की की जाति से, मेयर घोड़ी क्या है वो फेमिनी जेंडर है, आंटी क्या है वो फेमिनी जेंडर है, रानी क्या है वो स्त्री जाति से हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि मेल जाति में कौन से आएंगे? लड़का, अंकल, राजा, घोड़ा, तो ये सब आएंगे मेल मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि ये आएंगे मेल कैटेगरी में। और फीमेल कैटेगरी में कौन कौन सी आएंगी? जो स्त्री जाति से बिलोंग करती हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर बॉक्स दिए हुए हैं। मैस्कुलिन जेंडर अलग और फेमिनिन जेंडर अलग, जैसे कॉक, हैन, एक्टर, एक्ट्रेस, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हंटर, हंटर्स, लॉयन, लॉयंस। तो ये क्या है? ये मेल और फीमेल का यहाँ पर जेंडर अलग अलग दिए हुए हैं। मैस्कुलिन जेंडर को ही मेल जेंडर कहते हैं और फेमिनी जेंडर को फीमेल जेंडर। तो इतना अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए पेज नंबर 15 पर कॉमन जेंडर। अब समझते हैं कॉमन जेंडर क्या होते हैं। व्हेन अ नाउन कैन बी आइदर ऑफ अ मेल और अ फीमेल, इट्स अ कॉमन जेंडर। जब हमें ना पता चले कि वो जेंडर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। मान लीजिए मैं आपको अगर कोई बताऊं टीचर, तो क्या आपको पता चल रहा है टीचर वर्ड से कि वो मेल है या फीमेल है? नहीं पता चल रहा, क्योंकि टीचर तो लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। तो वहाँ पर वो कौन से जेंडर होते हैं? वो होते हैं कॉमन जेंडर। ऐसे ही डॉक्टर देखिए लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, यानी मैस्कुलिन भी हो सकता है फेमिनी भी हो सकता है। इसके बाद देखिए टीचर भी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। कुक मेल भी होती है फीमेल भी होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे रेस्टोरेंट में जो है मेल खाना बनाते हैं, फीमेल भी खाना बनाते हैं, शेफ़ होते हैं बड़े बड़े। चाइल्ड बच्चा लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है। तो देखिए इस तरीके के जो जेंडर होते हैं जिनमें ना पता चले कि वो लड़का है मेल कैटेगरी से है या फीमेल कैटेगरी से है, वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे होते हैं कॉमन जेंडर। इसके बाद देखिए न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं? तो न्यूटर जेंडर होते हैं जैसे कार, कोट, कंप्यूटर, डेस्क। इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये एकदम लाइफलेस हैं, यानी कि इनमें कोई सांस लेने की या कोई ये सजीव वस्तुएं नहीं है, ये एकदम लाइफलेस है, इनमें कोई जीवन नहीं है। तो ये होते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे टेबल हो गया, पेन हो गया, तो ये इन्हीं को कहते हैं हम न्यूटर जेंडर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 16 पर देखिए एक्सरसाइज दी हुई है, इसको हम अब फिल करेंगे। सप्लाई अपोजिट जेंडर वर्ड्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? हमें इनके अपोजिट लिखने हैं, यानी कि अगर मेल लिखा हुआ है तो हमें उनके फीमेल लिखने हैं, और फीमेल लिखे हुए हैं तो हमें उनके मेल्स लिखने हैं। जैसे कि एक्टर का हो गया एक्ट्रेस, बुल का हो गया काउ, गर्ल का हो गया बॉय, लॉयन का हो गया लॉयंस, मिस्टर का हो गया मिसेस, क्वीन का हो गया किंग, वाइफ का हो गया हस्बैंड, बिच का हो गया डॉग, डॉटर का हो गया सन, लेडी का जेंटलमैन, मैन विमेन, नेफ्यू नाइस, अंकल आंट, वुमेन मैन। तो ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। बी वाला देखिए राइट एनी 5 नाउन इन द कॉमन जेंडर। तो हमें 5 कॉमन जेंडर के नेम लिखने हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, बुक्स, पुलिस। तो ये मैंने वो यहाँ पर कॉमन जेंडर लिखे हैं जिनमें आप पता ही नहीं कर सकते कि क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है वो मेल ही हो, क्योंकि टीचर तो मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। मेल भी टीचर होता है, फीमेल भी टीचर होता है। तो ये सभी मैंने यहाँ पर कॉमन जेंडर नेम लिख दिए हैं। सी वाला देखिए राइट एनी 5 नाउन इन द न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में आप कोई भी सामान का नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सामान का जो नेम है वो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है मोबाइल, बुक, टेबल, पेन, पेंसिल। आप अपने अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए डी वाला राइट एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर, एफ फॉर फेमिनी जेंडर, सी फॉर कॉमन जेंडर एंड एन फॉर न्यूटर जेंडर। तो आपको यहाँ पर
पढ़ के यहाँ पर इसको फिल करना है। जैसे कि बॉय हो गया, बॉय क्या है, वो बॉय मैस्कुलिन जेंडर है। इंजीनियर कॉमन जेंडर है। टेबल न्यूटर जेंडर है। तो आप इस तरीके से इनको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से फिल कीजिए, क्योंकि आपको अब चैप्टर भी समझ में आ गया है। तो इसी के साथ में ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला चैप्टर देखेंगे, जिसका जो कि चैप्टर नंबर 7 है, और चैप्टर नंबर 7 का नेम है प्रोनाउन। तो इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रोनाउन आर यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन इन आवर सेंटेंस और स्पीच। प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पर। कैसे? एग्जाम्पल, आई, वी, मी, माइन, अवर, अस, यू, योर्स, हीज, ही, इट, दे, दैम, हिम, हीज, हर, इट, देयर्स, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउंस है। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है नाउन की जगह पर। कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हमको ये पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे, इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे कि हम फिर प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। Ria is a young girl. Ria has a ball. Ria goes to the playground in the evening. Ria plays with her friend. The parents are teachers. Admire Ria. तो आप देख रहे होंगे मैं बार बार एक लड़की का नाम ले रही हूँ जिसका नाम रिया है। मैं हर बार उसको जब मैं उसकी कोई चीज़ बता रही हूँ तो मैं बार बार उसका नाम ले रही हूँ कि रिया ये, रिया वो, रिया ने ये किया, रिया, मैं बार बार उस लड़की का नाम मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो देखिए, जो मैं बार बार इसका लड़की का नेम लिख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिया का नाम लूँ और उसके बाद उसको मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट आपके सामने कर सकती हूँ कि वो ऐसा करती है, वो ऐसी है, उसको ये करना था, या वो वैसी है, वो पढ़ाई करती है। तो मैं ऐसा थोड़ा ज़्यादा सुटेबल लग रहा है कि बार बार नाम लेने से तो कोई भी सामने वाला इंसान भी थोड़ा सा उस चीज़ को पॉइंट करेगा। तो क्या होगा, जब हम रिया को बार बार उसी का नाम ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार रिया बोलेंगे और उसके बाद फिर रिया की जगह पर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे शी से। कैसे करेंगे? तो वो हम देखते हैं। रिया इज़ ए यंग गर्ल. शी हैज़ अ बॉल. शी गोज़ टू द प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग. शी प्लेज विद हर फ्रेंड. द पेरेंट्स एंड टीचर एडमायर हर। तो देखा आपने बच्चों, मैंने एक ही बार रिया का नाम लिया, उसके बाद हमने लड़की की नाम की जगह पर शी लगा दिया। तो ये ज़्यादा अच्छा था या वो ज़्यादा अच्छा था? आप अगर हिंदी में भी किसी सेंटेंस को अगर बोले, तो कोई भी आपका दोस्त है रोहन, रोहन सुबह उठता है, रोहन घूमने जाता है, रोहन स्कूल जाता है, रोहन खाना खाता है, रोहन पढ़ाई करता है, तो थोड़ा सा अलग हो गया। लेकिन वहीं अगर बात करें कि रोहन अच्छा लड़का है, वह रोज़ सुबह घूमने जाता है, वह टाइम पर स्कूल जाता है, वह अपना काम टाइम पर करता है, तो ये उससे ज़्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से हम जब नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का जो हम यूज़ करते हैं, प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताए थे, आई, वी, मी, माइन, अवर, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। तो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। तो सीधा सीधा आपको ऐसे समझना है। इसके बाद देखिए, नाउ द सेंटेंस हैव बिकम शॉर्ट द क्रिस्प short and they make good English. The words which we have used for Ria and horse are friends of noun. These words are known as pronoun. तो देखिए आगे नेक्स्ट वाला पेज देखिए, पेज नंबर 18 पर देखिए इन्होंने जो है यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट कर दिया और पेज नंबर 18 पर दी हुई है एक्सरसाइज। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। हमें क्या करना है, हमें प्रोनाउन ऐड करने हैं सब्जेक्ट को देखते हुए, यानी नाउन को देखते हुए। जैसे फर्स्ट वाले में सोना इज़ गुड गर्ल और लाइक डैश। तो सोना एक लड़की है, ये तो आपको पता चल रहा है, सोना एक लड़की है, और लड़की के लिए हम जब ऑब्जेक्ट में लगाएंगे तो वो हम लगाएंगे हर। 2 वाले में देखिए, दीज बॉयज़ आर राज एंड रजत। और जब 2 लड़के हैं, 2 लड़कों की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, तो हमें यूज़ करना है दे आर फ्रेंड्स, कि वे दोस्त हैं। अरुणा हैज़ एन एप्पल, अरुणा के पास एप्पल है। डैश इज स्वीट, और वह स्वीट है, तो इट लगाएंगे। द नेम ऑफ माई कैट इज़ ब्राइटी। डैश इज़ अ नॉटी कैट, इट इज़ अ नॉटी कैट। ओके, सो रोजी एंड मैरी आर फ्रेंड्स, दे प्ले टुगेदर। दे हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि दे जो रोज़ी है और मैरी है वो दोनों फ्रेंड्स हैं
और वे साथ में खेलती हैं। द लॉयंस लिव इन द फॉरेस्ट, दे लिव इन ग्रुप। तो हमने यहाँ पर ये प्रोनाउंस फिल कर दिए हैं। इसके बाद देखिए री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन। अब ये आपको खुद से करने हैं क्योंकि आपको सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस पढ़कर आपको जो सूटेबल प्रोनाउंस हैं वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को देखते हुए आप ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए सी वाला, टिक द सुटेबल प्रोनाउन फ्रॉम द कलर्ड वर्ड्स। हमें सही प्रोनाउंस पर टिक करना है, वो भी सब्जेक्ट को देखते हुए कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। जैसे कि फर्स्ट वाला है, पलक गोज टू पार्क डैश इट प्ले देयर, तो इसमें शी आएगा या फिर इट आएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पलक है, पलक यहाँ पर क्या है, पलक यहाँ पर लड़की है तो इसीलिए शी आएगा। तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, आप भी टिक कर लीजिएगा। और उसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ।